तो यहाँ पे हम लोग आज क्लास 10 के गणित का प्रश्नावली 5.1 के 4 नंबर के 7 नंबर और 8 नंबर को सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि 4 नंबर के निर्देश में हमें कह रहा था कि जो सूची दिया हुआ है हमें, यानी यहाँ पे जो ये दो सूची दिया हुआ है 7 नंबर और 8 नंबर में, हमें ये पता करना है कि क्या ये एपी है कि नहीं है। यदि एपी होगा तो हमें सार्वंतर निकालना है और अगला इसके 3 पद और निकालना है, एपी होगा तब। तो आइए सबसे पहले जो है 7 नंबर वाले जो प्रश्न है उसके सूची को यहाँ पे उतारते हैं। क्या है, 0, -4, -8, -12 डॉट डॉट डॉट। तो सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि क्या ये सूची एपी है कि नहीं है। तो एपी चेक करने के लिए हमें पदों के अंतर को निकालना होगा, यानी प्रत्येक पद के उसके पिछले पद से घटा देंगे। तो यहां पे ये पहला पद A1 है, ये A2, ये A3, ये A4 है। तो हम लोग A2 में से A1 को घटाएंगे। A2 का पिछला पद A1 है तो A2 में से A1 को घटाएंगे, यानी शुरू A2 से होगा। तो आइए दूसरा पद देखिए, A2 का मतलब दूसरा पद, ये पहला ये दूसरा पद -4, सूत्र में माइनस है, माइनस लगाएंगे। A1 मतलब पहला पद क्या है, 0 है तो 0, -4 से 0 को घटाएंगे तो -4 होगा। अब आगे देखिए A2 है तो 2 के बाद 3 होता है। A3 में यहाँ A3 है यानी 3 है तो 3 से 1 कम क्या होता है, 2 होता है। तो A3 में A2 को घटाएंगे। 3 का मतलब तीसरा पद, पहला दूसरा तीसरा पद -8, यहाँ माइनस है तो माइनस लिखेंगे। A2 का मतलब दूसरा पद, ये पहला ये दूसरा, -4 दूसरा पद है तो -4 कर लेंगे, बराबर यहाँ कितना है -8, ब्रैकेट हटेगा तो माइनस माइनस हो जाएगा +4। तो 4 से हम 8 को घटाएंगे तो हो जाएगा -4। अब देखिए ये दोनों स्थिति आपस में क्या है, बराबर है। तो हम अगला स्थिति यानी A4 - A3 को भी निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पे 3 है ना, तो 3 के बाद क्या होता है 4, तो A4 ले लेंगे। तो A4 में 4 से ये कम A3 को घटा देंगे। 4 का मतलब 4वां पद, पहला दूसरा तीसरा चौथा, यानी A4 हो जाएगा -12, बीच में माइनस है। A3 मतलब A3 मतलब पहला दूसरा तीसरा, -8 हो जाएगा। -12 ब्रैकेट हटेगा, माइनस माइनस हो जाएगा +8। 8 में से जो है 12 को हम घटाएंगे क्योंकि 12 के आगे में माइनस है तो हो जाएगा -4। अब हम क्या देख पा रहे हैं कि A2 - A1, A3 - A2, A4 - A3, ये तीनों का मान -4 प्राप्त हुआ है और जो कि आपस में क्या है, बराबर है। तो हम लिख सकते हैं क्योंकि A2 - A1 बराबर A3 - A2, मतलब ये दोनों स्थिति आपस में बराबर है और ये दोनों फिर A4 - A3 के बराबर है। A4 - A3 के बराबर है। ये तीनों आपस में इसलिए बराबर है क्योंकि तीनों का जो वैल्यू प्राप्त हुआ है वो -4 प्राप्त हुआ है। तो बराबर कर लेंगे, कितना मिला है -4 कर लेंगे। तो जब ये अंतर यानी ये तीनों स्थिति आपस में बराबर होगा तो हमें जो सूची दिया गया है वो एपी है। तो लिख लेंगे दी गई सूची एपी है। एपी का मतलब होता है समांतर श्रेणी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये जो सूची दिया हुआ है वो क्या है, एपी है। इस बात को लिख लेंगे। अब हमें क्या कहा गया है, यदि एपी होगा तो हमें सार्व अंतर और अगला 3 पद और निकालना है। तो आइए सबसे पहले सार्व अंतर को निकाल लेते हैं। तो सार्व अंतर को हम लोग संकेत में डी से सूचित करते हैं और तीनों स्थिति में जो अंतर हमें -4 प्राप्त हुआ है ना, यही हो जाएगा सार्व अंतर, डी हो जाएगा। तो सार्व अंतर निकालने के बाद आइए एपी का जो है अगला 3 और पद निकाल लेते हैं। जैसा कि इस एपी में हमें ये पहला पद दिया हुआ है, ये A1, दूसरा पद A2, ये तीसरा A3 और ये चौथा पद है तो A4 दिया हुआ है, यानी A4 तक दिया हुआ है। अगला 3 और पद यानी A5, A6, A7 हमें निकालना है। तो आइए निकाल लेते हैं। सबसे पहले A5 को निकालेंगे। A5 हो जाएगा A प्लस, यहाँ 5 है ना, तो 5 में ये घटाएंगे तो कितना होगा 4, तो यहाँ लिख लेंगे 4D, यानी जितना वहाँ पद होगा उससे ये कम D होगा। तो A का मतलब होता है प्रथम पद, प्रथम मतलब पहला पद। आइए सूची में पहला पद को देख लेते हैं। ये सूची है, इस सूची में देखिए पहला पद क्या है,
जीरो, इसी को ए बोलेंगे या इसको ए बोला जाता है या नहीं तो A1 भी कह सकते हैं। तो ए का मतलब प्रथम पद और ए का मान 0 अभी अभी देखिए प्लस होगा, यहाँ 4 है, गुना करेंगे डी का मान अभी अभी -4 प्राप्त हुआ है, बराबर। देखिए यहाँ पे 0 है, ब्रैकेट हटेगा तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 4 चौके 16। अब 0 से 16 को घटाएंगे तो -16 हो जाएगा। अब आइए A6 निकाल लेते हैं, यानी छठा पद को निकाल लेते हैं। तो A6 बराबर A6 बराबर हो जाएगा A5D, यानी यहाँ 6 है तो इससे एक कम 5D ले लेंगे। A का मतलब प्रथम पद कितना है, 0 है, बीच में +5 है और D का मान कितना है, -4, तो D का मान -4 लिख लेंगे। यहाँ पे 0 है, ब्रैकेट हटेगा तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 4 5 6 20। हम 0 से 20 को घटाएंगे तो -20 प्राप्त होगा। अब A7 निकाल लेंगे तो A7 A प्लस 6D हो जाएगा, ये सूत्र है। तो A का मान कितना है, 0 है, तो A के जगह में 0 प्लस 6 कर लेंगे, D का मान -4 बराबर करेंगे। यहाँ पे 0 है, ब्रैकेट हटेगा तो माइनस प्लस माइनस, 6 चौके 24, 0 से 24 को घटाएंगे तो -24 प्राप्त होगा, अर्थात सार्व अंतर -4 प्राप्त हुआ है। और अगला जो 3 पद है वो है -16, -20 और -24। आइए उसी चीज को हम लिख लेंगे कि अतः हमें जो सार्व अंतर प्राप्त हुआ है, सार्व अंतर मतलब D बराबर -7 प्राप्त हुआ है। और अगला 3 और पद जो निकालना था, अगला 3 और पद जो हमें निकालना था वो हमें प्राप्त हुआ है -16, -20, -24 डॉट डॉट डॉट, यही हो जाएगा आंसर। तो आइए आगे बढ़ते हुए 8 नंबर के क्वेश्चन को ले लेते हैं। तो 8 नंबर का भी जो प्रश्न है, आइए इसका सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि एपी है कि नहीं है। तो एपी चेक करने के लिए हमें A2 में सबसे पहले A1 को घटाना पड़ेगा। तो A2 मतलब दूसरा पद, यानी पहला दूसरा पद -1/2 है, यहाँ माइनस है तो माइनस लगा लेंगे। और देखिए A1 का मतलब पहला पद, देखिए पहला पद भी कितना है, -1/2, तो ब्रैकेट -1/2। देखिए यहाँ पे पद के साथ माइनस है ना, इसलिए हम लोग ब्रैकेट का प्रयोग कर लेते हैं, क्योंकि ये माइनस है फॉर्मूला वाला और ये माइनस है जो पद के आगे में है, पहला पद के आगे में। तो दोनों माइनस साथ में आ रहा है तो हम ब्रैकेट लगा लेंगे। अब देखिए -1/2, ब्रैकेट हटेगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1/2। अब -1/2 +1/2 घट के हो जाएगा 0। अब यहाँ A2 है तो A2 के बाद A3 में, तो A2 है तो A3 ले लेंगे, तो A3 में क्या घटाएंगे, तो 3 है तो इससे एक कम क्या होता है, 2 होता है, तो A3 में A2 को घटा देंगे। 3 मतलब तीसरा पद, पहला दूसरा तीसरा, तीसरा भी पद 1/2 है, बीच में माइनस है। दूसरा पद A2, दूसरा पद भी 1/2 ही है, यानी सभी पद समान है। तो यहाँ माइनस है तो माइनस आगे में लगा लेंगे और ब्रैकेट हटेगा तो माइनस माइनस हो जाएगा +1/2, फिर घट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि इसके आगे में प्लस है, इसके आगे में माइनस है, आपस में घट के 0 हो जाएगा। आप चाहें तो इस प्रकार काट भी सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ 3 है तो A4 को लेंगे, तो 4 में क्या घटेगा, 3 घटेगा, तो नहीं 4 से एक कम 3 घटेगा। तो 4 का मतलब चौथा पद, फोर्थ पद को देखिए 1 2 3 4, चारवां पद, बीच में माइनस है। तीसरा पद देखिए पहला दूसरा तीसरा पद -1/2। आइए इसको आगे बढ़ाते हैं, -1/2, ब्रैकेट हटेगा तो माइनस माइनस हो जाएगा +1/2, इसका माइनस इसका प्लस आपस में घट करके 0 हो जाएगा। अब हम क्या देख रहे हैं कि तीनों स्थिति में मान 0 प्राप्त हुआ है, यानी समान मान प्राप्त हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन तीनों का मान आपस में क्या है, बराबर है। तो उसी बात को लिख लेंगे, क्योंकि A2 बराबर A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 बराबर किसका है, A4 माइनस A3, A4 माइनस A3, और इन सभी का मान कितना प्राप्त हुआ है, 0, तो बराबर 0 कर लेंगे। तो जब ये तीनों स्थिति आपस में बराबर है तो जो दी गई सूची हमें है वो AP है। तो दी गई सूची क्या है, दी गई सूची AP है, यानी ये जो सूची दिया हुआ है ये क्या है, AP है।
तो जब एपी होगा तो हमें क्या निकालना है, सार्व अंतर निकालना है और अगला 3 पद निकालना है। तो आइए सबसे पहले सार्व अंतर जिसको संकेत में डी से सूचित करते हैं वो हो जाएगा 0, यानी इन तीनों का जो अंतर 0 है इसी को हम लोग सार्व अंतर कहेंगे। अब अगला 3 पद निकालना है, मतलब 4वां पद तक दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पद तक दिया हुआ, तो हमें 5वां पद 6वां पद और 7वां पद निकालना है। तो a5 बराबर a प्लस 4d, 5 है तो इससे एक कम 4 लेंगे, तो a का मतलब प्रथम पद देखिए तो क्या है, प्रथम पद है -1/2, a मतलब प्रथम पद और प्रथम पद कितना है -1/2, बीच में प्लस है, 4d का मान 0 यहाँ पे लिख लेंगे, d के स्थान पर क्या लिख लेंगे 0, -1/2, 4 गुना 0 हो जाएगा 0। अब -1/2 प्लस 0 हो जाएगा -1/2। अब निकाल लेते हैं a6 बराबर हो जाएगा 6, तो इससे एक कम 5 ले लेंगे, प्रथम पद है -1/2, बीच में क्या है देखिए प्लस है, फिर क्या है 5 है, d का मान हमें कितना प्राप्त हुआ है 0, तो d के स्थान पर 0, -1/2 प्लस 5 गुना 0 0 हो जाएगा, -1/2 प्लस 0 हो जाएगा -1/2। अब a7 यानी 3 पद निकालना है, तो 2 पद तो निकाल लिए ना अगला, आइए तीसरा अगला पद निकाल लेते हैं। तो a प्लस हो जाएगा 6d, a का मान अभी भी कितना देखें -1/2, बीच में क्या है प्लस है, यहाँ पे कितना है 6 है, d का मान अभी भी 0 प्राप्त हुआ, तो यहाँ पे 0 रख लेंगे, -1/2 बीच में प्लस है, 6 गुना 0 0, -1/2 प्लस 0 हो जाएगा -1/2। अर्थात हमें जो प्राप्त करना था उसको नीचे में लिख लेते हैं। अतः सार्व अंतर जिसको संकेत में डी से सूचित करते हैं वो हमें 0 प्राप्त हुआ है, तो d बराबर कर लेंगे 0, और अगला 3 और पद जो निकालना था, अगला 3 और पद जो हमें प्राप्त हुआ है 1/2, यानी ये तीनों पद हमें कितना प्राप्त हुआ है, -1/2 ही प्राप्त हुआ है। तो 5वां भी पद -1/2, छठा पद भी -1/2, 7वां पद भी -1/2 प्राप्त हुआ है, डॉट डॉट कर लेंगे, यही हो जाएगा आंसर।